करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन में इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ बेल्ट ड्राइव। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेल्ट ड्राइव में जितने भी फार्मूले होते हैं इसमें इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल करने में, तो सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलों की आज लिस्ट है ये। जैसा कि पहला हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। अगर हमको बेल्ट ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो निकालना तो उसके लिए फार्मूले होते हैं। इसके दो कंडीशन के फार्मूले होते हैं। एक होता है फर्स्ट जो होता है ये दिया हुआ है कि विदाउट कंसिडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट। जब बेल्ट की थिकनेस ना दी हो तो उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला होता है वो ये होता है N2/N1 इक्वल टू D1/D2। ये फार्मूला होता है जब थिकनेस ना दी हो, विदाउट कंसिडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट। जहां पर N2 जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ सेकंड पुल्ली, और जो N1 होता है वो होता है स्पीड ऑफ फर्स्ट पुल्ली। फर्स्ट पुल्ली की स्पीड है N1 और N2 है सेकंड पुल्ली का स्पीड है। D1 जो है वो फर्स्ट पुल्ली का डायमीटर है और D2 है सेकंड पुल्ली का डायमीटर है। बेल्ट ड्राइव में दो बेल्ट पुल्ली का इस्तेमाल होता है, एक ड्राइवर और एक ड्रिवन। अगर एक सेकंड जो फार्मूला दिया हुआ है वो वेलोसिटी रेशियो का है जब कंसीडर कर रहे हो थिकनेस को। अगर बेल्ट की थिकनेस दी हो तो कंसीडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा वाला? ये वाला फार्मूला लगेगा N2/N1 इक्वल टू D1 प्लस टी अपॉन D2 प्लस टी। ये फार्मूला लगाएंगे जहां पर टी हो जाएगा थिकनेस ऑफ बेल्ट। तो ये वाला फार्मूला वेलोसिटी रेशियो के लिए है। वेलोसिटी रेशियो के लिए फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो है विदाउट कंसीडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट, जब बेल्ट की थिकनेस को कंसीडर ना किया जाए। और सेकंड जो फार्मूला है वो जो ये है कंसीडरिंग थिकनेस ऑफ द बेल्ट, जब बेल्ट की थिकनेस को कंसीडर किया जाता है तो फार्मूला ये होता है। तो हमारे पास फार्मूला विदाउट कंसीडरिंग का है N2/N1 इक्वल टू D1/D2, और कंसीडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट का है फार्मूला N2/N1 इक्वल टू D1 प्लस टी अपॉन D2 प्लस टी। ये होता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव का फार्मूला। अब सेकंड हमारे पास जो है वो है वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। आपने ये चीज मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो बेल्ट ड्राइव होता है, बेल्ट ड्राइव एक सिंपल बेल्ट ड्राइव होता है और एक कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होता है। सिंपल बेल्ट ड्राइव वो होता है जिसमें दो पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें बेल्ट अटैच किया जाता है, उसको सिंपल बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव जो होता है उसमें हम दो पुल्ली से ज़्यादा पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें उसको जो हम उसमें रिलेटिव मोशन होता है, इसमें मोमेंट मोशन करेंगे, उसको हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का फार्मूला होता है ये वाला वेलोसिटी रेशियो निकालने का N6/, अगर हमारे पास 6 पुल्ली दी हुई ना उसके लिए फार्मूला दिया हो N6/N1 इक्वल टू D1 इंटू D3 इंटू D5 अपॉन D2 इंटू D4 इंटू D6। अगर 6 पुल्ली दी, जितनी भी पुल्ली दी हो उसका लास्ट वाली स्पीड और फर्स्ट वाली स्पीड का हमारे पास ये रेशियो, उसके बाद डायमीटर रहेगा, एक ओड रहेगा, ईरमन रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा N6/N1 इक्वल टू D1 इंटू D3 इंटू D5 अपॉन D2 इंटू D4 इंटू D6। अब हम निकाल लेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे स्लिप ऑफ बेल्ट के लिए। अगर स्लिप ऑफ बेल्ट निकालना तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला। स्लिप ऑफ बेल्ट निकालने के लिए, बेल्ट की अगर स्लिपिंग निकालनी है तो फिसलन निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास एक ये है। जब हमारे पास विदाउट कंसिडरिंग थिकनेस, जब थिकनेस को कंसीडर ना किया जाए तो हमारे पास स्लिप ऑफ बेल्ट का फार्मूला ये होता है N2/N1 इक्वल टू D1/D2 1 माइनस S/100। जहाँ पर एन स्पीड होती है सेकंड पुल्ली और फर्स्ट पुल्ली का, डी डायमीटर होता है फर्स्ट पुल्ली और सेकंड पुल्ली का, और जो एस है वो होता है स्लिप ऑफ बेल्ट। बेल्ट की स्लिपिंग होती है परसेंटेज में होती है। तो ये फार्मूला लगाना है जब हमारे पास थिकनेस ना दिया हो। अगर थिकनेस को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ये वाला फार्मूला हो जाएगा N2/N1 इक्वल टू D1 प्लस टी अपॉन D2 प्लस टी 1 माइनस S/100। ये फार्मूला हो जाएगा जब कंसीडरिंग थिकनेस कर रहा हो। थिकनेस को कंसीडर कर रहा है तो ये, थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहा तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा स्लिप ऑफ बेल्ट निकालने का। डायमीटर जो होता है उसमें थिकनेस को जोड़ दिया जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्रीप ऑफ बेल्ट। बेल्ट का अगर क्रीप निकालना तो उसका फार्मूला हो जाएगा ये वाला N2/N1 इक्वल टू D1/D2 इंटू ई प्लस अंडर रूट सिग्मा 2 अपॉन ई प्लस अंडर रूट सिग्मा 1। एन जो होता है N2/N1 होता है स्पीड होता है ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली का, D1/D2 होता है डायमीटर ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन पुल्ली का, ई जो होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ द बेल्ट। जिस मटेरियल का बेल्ट बना हुआ है उसका यंग्स मॉडुलस होता है ई, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो होता है वो स्ट्रेस होता है टाइट साइड का और सिलेक्ट साइड का। सिग्मा 1 जो होता है वो स्ट्रेस होता है टाइट साइड का, और सिग्मा 2 जो होता है स्ट्रेस ऑफ सिलेक्ट साइड। तो ये फार्मूला होता है क्रीप ऑफ बेल्ट निकालने का।
ग्रिप ऑफ बेल्ट के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम इसमें लेंथ ऑफ बेल्ट निकालना रहे तो लेंथ ऑफ बेल्ट भी दो कंडीशन में निकालते हैं, एक ओपन बेल्ट के लिए और एक क्रॉस बेल्ट के लिए। अगर ओपन बेल्ट के लिए निकालना तो ये वाला फार्मूला रहेगा, अगर रेडियस के फॉर्म में देखा जाए तो रेडियस के फॉर्म में रहेगा लेंथ ऑफ बेल्ट का फार्मूला ये वाला, एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एक्स प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ये जो फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का होता है रेडियस के फॉर्म में, एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एक्स प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। डायमीटर के फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो ये होता है, नीचे वाला जो फार्मूला है ये डायमीटर के फॉर्म में फार्मूला है लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने का, ओपन बेल्ट निकालने का, एल इक्वल टू पाई बाई टू डी वन प्लस डी टू प्लस टू एक्स प्लस डी वन माइनस डी टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स। ये फार्मूला हो जाता है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के लिए, जहां पर एल होता है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, आर वन होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट पुल्ली, आर टू होता है रेडियस ऑफ सेकंड पुल्ली, एक्स होता है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुल्ली, जो दो पुल्ली होती है उसके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस होती है वो एक्स होता है। इस टाइप से हम इसको करते हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के लिए। अब अगर हमको लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला, रेडियस के फॉर्म में रहेगा ये वाला फार्मूला, एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एक्स प्लस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ये होता है इन टर्म्स ऑफ पुल्ली रेडियस के फॉर्म में रहता है तो ये वाला फार्मूला, तो एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एक्स प्लस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर डायमीटर के फॉर्म में है तो डायमीटर के फॉर्म में फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ये वाला, ये वाला डायमीटर के फॉर्म में फार्मूला होगा, एल इक्वल टू पाई बाई टू डी वन प्लस डी टू प्लस टू एक्स प्लस डी वन प्लस टू टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स। ये हो जाएगा डायमीटर के फॉर्म में। ये रेडियस के फॉर्म में लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट निकालने का, और ये डायमीटर के फॉर्म में है लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव का ऊपर वाला जो था वो ओपन बेल्ट ड्राइव का था, ये वाला जो है क्रॉस बेल्ट ड्राइव का लेंथ निकाल। इसके बाद हमको पढ़ना है इसमें पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। अगर बेल्ट का पावर ट्रांसमिशन निकालना फार्मूला हो जाएगा ये, P इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू वी। ये फार्मूला होता है जहाँ पर P होता है पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट, T1 होता है टेंशन इन टाइट साइड, T2 होता है टेंशन इन सिलेक्ट साइड, और V होता है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कहलाता है। तो हमारे पास P इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू वी होता है फार्मूला पावर ट्रांसमिट। फिर आता है फार्मूला टेंशन रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव का टेंशन रेशियो अगर निकालना तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला, T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई वेस टू म्यू थीटा, जहाँ पर T1 होता है टेंशन इन टाइट साइड, T2 होता है टेंशन इन सिलेक्ट साइड, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये फार्मूला होता है टेंशन रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव। अगर बेल्ट ड्राइव पे टेंशन रेशियो निकालना है, टेंशन रेशियो के लिए आपको फार्मूला ये वाला लगेगा। आप हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना हो या इसी को हम लैप बोलते हैं, लैप एंगल निकालेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन में फार्मूले आएंगे, एक आएगा ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए और एक आएगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। अगर ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला लगाना तो हमारे पास फार्मूला रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट का ये वाला, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू अल्फा इंटू पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन में यूनिट होती है इसकी, हमारे पास फार्मूला हो जाता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू अल्फा टू पाई बाई 180। ये रेडियन इसकी यूनिट रहेगी। ये रहेगा ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। अगर क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए करना है तो ये वाला फार्मूला रहेगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टू अल्फा पाई बाई 180, ये रेडियन में रहेगा, प्लस में आएगा, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए है। अब अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना हो तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए फार्मूला ये हो जाएगा टीसी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए फार्मूला होता है टीसी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पर टीसी होता है जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है, एम होता है मास और वी होता है वेलोसिटी। इस टाइप से सेंट्रीफ्यूगल। फिर आता है हमारे पास मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। बेल्ट का अगर मैक्सिमम टेंशन निकालना हो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ये टी मैक्स इक्वल टू टी वन प्लस टी सी। ये जो फार्मूला होता है जो हमारे पास टाइट साइड का टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है दोनों को ऐड कर दे तो मैक्सिमम टेंशन निकल आएगा। मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट फार्मूला टी मैक्स इक्वल टू टी वन प्लस टी सी, ये फार्मूला था मैक्सिमम। फिर आता है हमारे पास इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट ड्राइव। अगर बेल्ट ड्राइव का इनिशियल टेंशन निकालना हो
तो ये फार्मूला एक होता है हमारे पास नेगलेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ये T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। T0 जो होता है वो इनिशियल टेंशन को T0 से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। ये होता है नेगलेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। अगर कंसीडर कर रहे हो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को तो फार्मूला हो जाएगा ये T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC अपॉन 2। यहाँ पर T0 होता है इनिशियल टेंशन, T1 होता है टेंशन इन टाइट साइड, T2 होता है टेंशन इन सिलेक्ट साइड और TC होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इसमें दो कंडीशन में आता है, एक अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला ये रहेगा T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। इससे हम इनिशियल टेंशन निकाल सकते हैं। टाइट साइड का टेंशन और सिलेक्ट साइड का टेंशन होता है, दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास इनिशियल टेंशन निकाल सकते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दिया हुआ क्वेश्चन में कंसिडरिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है तो फार्मूला लगेगा हमारे पास ये वाला T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC अपॉन 2। ये फार्मूला लगा देंगे इनिशियल टेंशन निकालने के